नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में मिसलिनियस के हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7 जो चैप्टर पूरा है, जो 7 है, उसके सारे के सारे हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने इससे पिछली जितनी भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करी है इंटीग्रेशन की, वो आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मिसलिनियस के क्वेश्चन कई बार सीबीएसई पेपर में आ जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो देख लीजिए, यहाँ पर i इज इक्वल टू, इसको मैं i के इक्वल ले लूंगा, dx अपॉन x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ये दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या बेटा, यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर को जब कॉमन लेंगे, तो बेटा एक्स स्क्वेयर को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास अपॉन में एक्स है, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ये बनेगा। देखो, यहाँ से जब एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, ए एक्स के नीचे भी बेटा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर के नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया और एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया, और एक्स स्क्वेयर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्स स्क्वेयर से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आई है वो यहाँ लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर। यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ बन गया ए एक्स माइनस वन, ऊपर तो डी एक्स है ये। अब अंडर रूट से एक्स स्क्वेयर बाहर आएगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, आप सभी जानते हैं। तो बेटा ये अंडर रूट से बाहर आते ही एक्स स्क्वेयर बन गया, और अंडर रूट में ये बन गया ए अपॉन एक्स माइनस वन। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है ये हमने कैसे लिखा। अब आगे इसे कैसे करेंगे देख लीजिए, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर लिखा लेट ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने ए अपॉन एक्स को क्या ले लिया बेटा, टी ले लिया। अब यहाँ से टी ले लिया तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स को टी लिया तो ये टी नीचे आ जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा। तो देख लीजिए ए अपॉन टी इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स ले लिया। यहाँ से मैंने क्या किया, ए अपॉन एक्स को क्या लिया, टी। ये जो ए अपॉन एक्स आया इसको क्या ले लिया, टी ले लिया। ठीक है, टी ले लिया। अब यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड ए अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होएगा, ए अपॉन टी स्क्वेयर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं वन अपॉन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा, माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर। क्योंकि आप ये टी की वन अपॉन का मतलब है टी की पावर माइनस वन, और पावर आगे उसमें एक कम, तो ये आपका आ जाएगा। और डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू है, हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर रखेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू रखते हैं, अब यहाँ पर इसको इतना लिखने के बाद अगला स्टेप यहाँ से लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, dx की जगह पे dt माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर लिखना है। तो देख लीजिए, यहाँ से माइनस ए अपॉन टी स्क्वेयर पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए माइनस ए, ये ए है, टी स्क्वेयर डी टी, ए टी स्क्वेयर डी टी, ये लिख दिया डी एक्स की जगह पे, अपॉन में यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की जगह पे हमें क्या वैल्यू लिखनी है, ए अपॉन टी का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए अपॉन टी का स्क्वायर। तो ए अपॉन टी का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ये आ गया। अब ए अपॉन एक्स को हमने क्या लिया है बेटा, टी लिया है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, टी माइनस वन। आई थिंक सो यहाँ तक आपको शायद समझ आ रहा होगा हमने ये कैसे लिखा है। अब देख लीजिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये माइनस ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ से जो ए स्क्वायर है ये भी इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास, dt अपॉन ये टी स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, और ये अपॉन में जो टी स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में वन अपॉन टी स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट टी माइनस वन। देखिए ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ए स्क्वायर था वो तो बाहर आ गया,
और ये जो टी स्क्वायर अपॉन में था उसका टी स्क्वायर कर दिया, ये ऊपर वाला टी स्क्वायर ये नीचे आ गया, ये टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, इस ए से ये स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, -1/a इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी माइनस वन, अंडर रूट क्या बचा, t-1 बचा है। ये आपका इंटीग्रल पूरा सॉल्व करते हुए, तो इतना स्टेप आपने पूरा का पूरा यहाँ तक लिख लिया है। बस यहाँ पर हमने ये a अपॉन एक्स को क्या लिया है, t है, ये अपने दिमाग में रखना कि a t हमने किसको लिया है, a अपॉन एक्स को। तो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि इतना पोर्शन में इरेज कर दूंगा। a अपॉन एक्स को मैंने क्या लिया है बेटा, t लिया है, बाकी ये इरेज कर रहा हूँ। अब बेटा देखिए यहाँ पर ये आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू -1/a इंटीग्रल, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा डी टी अपॉन, सबसे पहले तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं t-1 की पावर 1/2, और ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, t-1 उसकी पावर -1/2 dt। अब इस टाइप में जब इंटीग्रल होता है तो x टू दी पावर n, उसका जो इंटीग्रल क्या होता है n+1/n+1। तो इसे सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, ऊपर क्या कर देंगे, t-1 की पावर -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, प्लस c डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर -1/2 पे 1 ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, t-1 की पावर 1/2, और अपॉन में भी क्या होगा 1/2, और यहाँ प्लस c हो जाएगा। अब देख लीजिए -1/2 और अंडर रूट है तो उसके ऊपर क्या डाल देंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट t-1, और अपॉन का 2 या मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। क्या आपका ये आंसर खत्म हो गया, नहीं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था, आंसर हमारा t की फॉर्म में कैसे आ सकता है, इसीलिए हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या रखेंगे, a अपॉन x रखेंगे। तो इतना पोर्शन में इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह पर क्या रख देंगे, I इज इक्वल टू -1/a ब्रैकेट, ये जो 2 है मैंने बाहर लिख लिया, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका लिख दिया है -2/a अंडर रूट। अब यहाँ पर t की जगह पर क्या रखना है, a अपॉन एक्स, तो a अपॉन एक्स -1, और ये अंडर रूट पूरा नीचे तक है, -1 प्लस c। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। बाकी आप इतना भी छोड़ देंगे तो ये भी सफिशिएंट है। तो शायद मेरे द्वारा ये आपको जो क्वेश्चन समझाया गया है आपको समझ आया हो, और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा हो, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे और भी विद्यार्थी होंगे जो कि समझना चाहते होंगे क्वेश्चन, तो आपके द्वारा उनकी भी हेल्प हो पाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वन उसकी होल की पावर क्या है बेटा, 3/4 है। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर ब्रैकेट x टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4। आई थिंक सो ये आपको क्लियर है। अब सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर समझने वाली बात है बेटा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से x टू दी पावर को 4 को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आता है, ये वो समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर इसमें से मैं x टू दी पावर 4 को कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे कॉमन लूंगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x टू दी पावर 4 लिखा है ब्रैकेट में। जब मैंने यहाँ पर x टू दी पावर 4 लिखा है तो यहाँ पर नीचे दोनों में x टू दी पावर 4 से डिवाइड भी कर दिया, और होल टू दी पावर बेटा यहाँ पर 3/4 है, कुछ भी नहीं किया है। ऊपर यहाँ पर x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई, तो नीचे दोनों से x टू दी पावर 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो dx अपॉन में क्या बचा हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा है, और ये यहाँ पर यहाँ बन गया है x टू दी पावर 4 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 की पावर 3 होल टू दी पावर क्या हो गई है 3/4 dx, जो कि आपके सामने पहले से ही गिवन थी ये चीज है। बस यहाँ पर इस x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 काट के यहाँ पर क्या बन गया, 1 बन गया। अब यहाँ पर ये हमने किया क्यों है, ये कारण भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ब्रैकेट से मैं यहाँ बाहर निकाल के लेके आऊंगा इसको,
तो ये आपका जो इंटीग्रल है उसमें आपकी जो ये पावर है x टू दी पावर स्क्वायर तो पहले से ही बाहर था, मगर जैसे ही इस ब्रैकेट से बाहर आएगा x टू दी पावर 4 तो इसकी पावर की जो 4 है उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/4, क्योंकि x टू दी पावर 4 ब्रैकेट से वैसे ही बाहर आएगा, वैसे ही 3/4 इसकी पावर से बाहर लिख दी जाएगी, क्योंकि इसकी पावर पूरे की पावर क्या थी 3/4 थी, तो ये ब्रैकेट से मैंने क्या निकाल लिया बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/4, ये एज इट इज लिख दिया। अब देखिए जब आप जानते हैं क्लास 9 आपने 6 में पढ़ा 8 में पढ़ा था और 9 में भी पढ़ा था कि a टू दी पावर m होता है और टू दी पावर n होता है, तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है, ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा और इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो x टू दी पावर बेटा कितनी बची 3 बची है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx x टू दी स्क्वेयर इंटू x टू दी 3 बची, और अंदर क्या बचा 1/1 टू दी पावर x टू दी पावर 4, उसकी पावर क्या हो गई 3/4। अब देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पर ये आपकी बन जाएगी x टू दी पावर 5, ये बन गई। क्लियर है। अब देखिए ये x टू दी पावर 5 बन गई है। अब ऐसा किया क्या हमने, क्यों किया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इतने पोर्शन को हम क्या लेंगे t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं t। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t। अब जब हमने इसे पुट किया तो इससे हमें कैसे पता लगेगा कि ये आएगा, देखिए अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, x टू दी 1 की तो 0 हो जाएगी और x टू दी पावर 1 अपॉन x टू दी पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी -4 आ गया, उसमें एक कम dx इज इक्वल टू dt। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -4 को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा और इसको मैं लिख सकता हूँ x टू दी पावर 5 dx इज इक्वल टू dt अपॉन -4। तो देखिए dx अपॉन x टू दी पावर 5 हमारे पास है ना, देख लीजिए, इसीलिए हमने इसको बनाया। अब देखो dx अपॉन x टू दी पावर 5 है, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा dt अपॉन -4। तो देख लीजिए इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए तो इंटीग्रल है 1 अपॉन x टू दी पावर 5 dx की जगह पे क्या लिखना है dt अपॉन में -4, ये तो सब चला गया, ये सारा इतना इतना पोर्शन क्या बन गया, ये बन गया dt अपॉन -4, ये बन गया। अब -4 बच गया, ये अब बनाना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा जैसे मैंने ये लिख दिया आपके सामने करके। तो ठीक है, ये आ गया, फिर ये -4 आ गया, बाकी ये जो इतने पोर्शन है ये क्या बन गया t। तो यहाँ पर बन गया t की पावर क्या हो गई 3/4। तो देख लीजिए इंटीग्रेशन से -1/4 बाहर आ गया, ये सिंपल बन गया dt, और इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -3/4 dt। अब इसका आप जानते हैं इंटीग्रल, पावर में 1 ऐड करो और नीचे भी ऐड करो, तो बस वही सेम करना है। तो ये मैं पोर्शन ये यहीं पे लिख देता हूँ, चलो आपके लिए ये लिख दिया है। तो ये I इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1/4, तो t की पावर -3/4 + 1 -3/4 + 1 ये हो जाएगा, प्लस c। इंटीग्रल को हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि x टू दी पावर n के इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या होता है n + 1 अपॉन n + 1, तो वही किया है यहाँ पर। तो बाकी ये पोर्शन मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बस आपको याद रखना है कि t को हमने क्या पुट किया था 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4, ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन हमारा t में नहीं x में ही आएगा। और याद रखना है जो आपने पुट किया है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, उसे वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सारा पोर्शन मैंने इरेज कर दिया है, बस I इज इक्वल टू -1/4 ब्रैकेट t टू दी पावर कितना हो जाएगा -3/4 पे 1 ऐड करेंगे तो t की पावर हो जाएगी 1/4, तो अपॉन में 1 और 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस c हो जाएगा। तो देखिए ये 4 से ये 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच गया -t की पावर 1/4 + c। अब यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू बेटा माइनस ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4 ब्रैकेट उनकी पूरी पावर क्या है 1/4 + c। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और समझ आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, आपको अच्छे से इंटीग्रेशन मैंने
पूरे से समझाइए। फिर भी जो भी क्वेश्चन रह गए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें। और प्लस टू की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्लस टू से जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने अपनी वीडियोज में डाली है और इंटीग्रेशन की वीडियोज डाली हैं, तो आप उसको देखकर आप समझ सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं धीरे धीरे मैं सभी की वीडियो डाल दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।